चीज, हर कहावत अपडेट होती है समय के साथ में। तो शुरुआत में चीजें, बिगिनिंग में कोई भी बदलाव हो किसी भी चीज में या किसी भी चीज की शुरुआत हो, वो दुखदाई होती है, बट कुछ समय के बाद में वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। ये फेजेस इस बिजनेस में आते हैं। फर्स्ट ईयर अब इतने समय नहीं लगता है। फर्स्ट ईयर आपका एक स्ट्रगल का टाइम होता है, आप स्ट्रगल करते हो, टेंशन ये रहती है वहां जाना है, पैसे कम है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, टेंशन में रहता है दिमाग। ये 1 साल तक जिगजैग चलता है आपके ब्रेन में, आपके माइंड में। 1 साल का टाइम करीब करीब लग जाता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं अपने बिजनेस प्लान में या जिस तरीके के प्रोडक्ट हैं उसमें इतना समय नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ आज जिन लोगों को देखा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर ही 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए 1 साल के अंदर ही कमाया है उन लोगों ने। तो इतना इनमें जाके फिर आपके हाथ खुल जाते हैं। मैं खुलने का ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ी ले लेते हैं, आप बंगला ले लेते हैं, लेकिन खर्चे के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो स्ट्रगल का फेज आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाता है। सेकेंड ईयर आपका सर्वाइवल का आता है। यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता है। जरूरी है कि आप सेविंग करना स्टार्ट कर देना, करना चाहिए, बट जरूरी नहीं है। मैं बहुत लंबा समय देकर के बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर ये सर्वाइवल का होता है कि यहाँ आप कंफर्टेबल जोन में होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता है। फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, सेकंड क्लास जाना है, फर्स्ट एसी में जाना है, किससे जाना है, कोई कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है। लेकिन थर्ड ईयर में आप बिल्कुल स्टेबिलिटी में होते हैं। और उसके बाद सक्सेस में आप गाड़ी भी ले लेते हैं, गाड़ी आप यहीं पर ले लेते हैं। मैं समझता हूँ गाड़ी, घर वगैरह स्टेबिलिटी में ही आ जाता है। बट यहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल जोन में होते हैं। फंड भी होता है, कुछ प्रॉपर्टी भी इकट्ठी कर लेते हैं, कुछ सेविंग भी लेते हैं। अब 2 जो पॉइंट हैं, अब हम यहाँ से आगे की बात कर रहे हैं। अब हम 4थे साल में कंप्लीट करने जा रहे हैं कंपनी को, यानी कि फरवरी में हमको 4 साल होंगे। अब हमारे जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, दो स्टेज देख रहे हैं। अब हमको बिजनेस को क्या करना है, स्केल अप करना है बिजनेस को। ये फेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्केल अप कैसे करना है, लीडर्स को क्या करना है, हमको क्या करना है, लीडर्स को अब अपने जैसे लीडर्स डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और आपकी टीम में जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर काम कर ले। आपको यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन प्लान अच्छा दे सकता है, कौन प्रेजेंटेशन अच्छा करता है, कौन क्लोजिंग अच्छा करता है, कौन ट्रेनिंग अच्छी करता है, कौन मोटिवेशन अच्छा देता है, कौन इवेंट मैनेज कौन करता है। एक आदमी सब काम करेगा या आप ही सब काम करेंगे तो ज़्यादा स्केल अप नहीं कर पाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कि मेरे पास समय नहीं है। उनसे तुरंत आप दूर हट जाइए, क्योंकि दे डोंट हैव अ टाइम टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। जिनके पास समय नहीं है, तो जो उनका जो स्थिति चल रहा है, जो इतने पैसे उनके पास आ रहे हैं, वो अपने लाइफ के एक एपेक्स लेवल पे हैं, एक हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। उनसे स्पेस बनाने की ज़रूरत है आपको। उनके पीछे मत पड़ो, उनको समझाइए मत कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। जिन पर बहुत सारा टाइम है उनको ढूंढिए, उनको छोड़ दीजिए। जो एकदम बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बोलो बहुत बढ़िया भाई साहब, बिजी रहना बहुत अच्छा है ज़िंदगी में। थोड़ा सा उनको और अप्रिशिएट करके अलग हट जाइए। वो नहीं आए क्योंकि वो उनके पास टाइम ही नहीं है। तो आप जब अपना कहाँ से आप समझाएंगे। अब स्केल अप करने में आपको अपने आप से समझना पड़ेगा कि मेरे में क्या चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ, और अपने आप को एक स्पेस देना पड़ेगा। आपको खुद भी टाइम लेना पड़ेगा। आप अगर हर समय बिजी रहेंगे तो कुछ सोचेंगे कब, कुछ स्केल अप करने का प्लान कब करेंगे। मैं अगर डेली ऑफिस में जाके सुबह 10 बजे टाई लगा के और सूट पहन के ऑफिस में जाके बैठ जाऊं कि आज क्या हो रहा है, कितना बिजनेस आया, शाम को क्या हो रहा है, कितना गया, तो मैं बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा कैसे, कि नेपाल में अब कैसे करना है, दुबई में कैसे करना है, लीगल फॉर्मेलिटी किसको देनी है, किसको क्या करना है। मैं तभी जाता हूँ ऑफिस जब
बाहर से लीडर्स मिलने के लिए आते हैं, अदरवाइज मैं नहीं, मैं बहुत कम जाता हूँ। मिलने के लिए आते हैं, जाता हूँ, नहीं जरूरत है मेरी तो मैं अपना दूसरा दिमाग कहीं दूसरी जगह लगाता हूँ। तो अभी हमारा टाइम आने वाला है नेक्स्ट ईयर, बिजनेस को स्केल अप कैसे करना है और पैसिव मोड पे कैसे जाना है। पैसिव मोड मींस जो स्केल अप है, ये एक स्टेप और आगे आपको बढ़ना है। केवल आप पॉलिसी मेकिंग मोड में आना पड़ेगा आपको। पॉलिसी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन वो आपको नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी हम पॉलिसी भी बना रहे हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, बट हमको ये एक काम छोड़ना पड़ेगा। 1 साल के बाद हमको पॉलिसी मेकिंग के मोड पे ही रहना पड़ेगा। कैसे लागू करना है ये तुम देखो। जो लोग 4 साल, जैसे मैं इनको अभी डे 1 से है, और भी हमारा स्टाफ है, हमारे यहाँ से गया तो कोई नहीं आज तक,